व्हाट्सअप गाइस, मस्त मजेदार मीम्स हैं। देखेंगे जिम्बाब्वे की जीत, ऑस्ट्रेलिया की हार, इंडिया का जीत वाला कनेक्शन। तो भाई बहुत सारे मुद्दों पर बात होंगी। ये भी भाई लेंगे फुल मजे मीम्स के साथ। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार। क्या करके मानेगा? अरे भाई किस चीज की यार? अरे 32 में 36 की इतनी मेहनत। कुछ आज है होने वाला, मेरी आंख फड़कती है। कोई अरे आंख में वैसे दिक्कत हो रही है यार, रेस्ट करने को नहीं मिल रहा है भैया। जिम्बाब्वे की जीत, ऑस्ट्रेलिया की हार और हमारा वर्ल्ड कप जीतने का कनेक्शन। अबे सीरियसली क्या मतलब? आज लाइक सब्सक्राइब करके। मोहम्मद आमिर ने भी बकवास मारी है, समझाते हैं। आओ अरे करते ही लाग यार। तू ऐसे ही तत्ता हो रहा है भाई यार, रुक जा थोड़ा, आजा। पाकिस्तान को मोटिवेशन मिल चुकी है भाई लोगों। अरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के वजीर आजम का। अरे जो वजीर आजम ये कहता अपना आजम साहब का है, आजम साहब देखिए, आजम साहब आपसे तवक्कुआत है। सब लोगों को मोटिवेशन मिल चुकी है, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं। किस चीज से? उनका ये कहना है अगर जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम, छोटी बोल रहे हैं ये, तुमसे छोटी नहीं है बे। 2022 में तुम्हारे सामने 130 का टारगेट रखा था, इस जिम्बाब्वे ने चेज नहीं करने दिया था उन्होंने। लेकिन भाई लोगों ये वहम में है, ये भूल जाते हैं। कह रहे हैं अगर पाकिस्तान छोटी टीम है तो फिर इंडिया क्यों नहीं हराई जा सकती? ऐसा बोल भाई, जायज बात है भाई उनकी। अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो भाई लोगों पाकिस्तान भी इंडिया को हराने का मतलब ऐसा ख्वाब देख सकती है। बेसिकली कुछ नहीं है। सपने सुहाने मदरबोर्डों के हैं और कुछ भी नहीं है। लाइक कर दिया करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मीटर खींच के रखो, डील बिल्कुल देनी नहीं है। वैसे तो मैं एक लाइव कर चुका हूं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के ऊपर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यार भाई दोपहर बाद से ना खुशी बहुत छा रखी है। भाई सब माहौल में लगा भाई इतना खुश हुआ पड़ा हूं मैं, इतना खुश हो रखा हूं। अगर मेरे से किसी ने समोसे की पार्टी मांगी होती ना आज, मैंने दे दी होती भाई लोगों को पार्टी, मतलब लेकिन मांगी ही नहीं किसी से। पता क्या होता है, मतलब अच्छा लगता है ऐसे ऑस्ट्रेलिया जब पिलती है। लेकिन भाई लोगों मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि ऑस्ट्रेलिया अभी बाहर नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे होता है, कई बार एक ठोकर लग जाती होती है इंसान को, तो इनको कई बार लगती है और आराम से आ जाते हैं। उनके हाथ में ही कहानी है। पाकिस्तान जैसा बेगैरत टीम कोई भी नहीं है कि अपने जीतो ना दूसरों पे मुंह धो के बैठे रहो। तो वो ठीक है अपना हार गए हैं, लेकिन अभी भी कहानी उनके हाथ में ही है। कहने का मतलब एक है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच 16 फेब को वो काफी इंपॉर्टेंट वाला होगा, कमाल का मैच होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। जो जीतेगा कहीं ना कहीं वही। श्रीलंका के अंदर बिल्कुल आसान है नहीं है। आज मैक्सवेल को भी बड़ी दिक्कत आई है, बड़ी परेशानी आई है। वो वाला लाइव, इससे पिछला वाला लाइव भाई लोगों बिल्कुल एकदम देख लेना, मतलब उस हिसाब से, ठीक है? तो उसमें डिटेल में बात कर रखी भाई लोगों। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई लोगों एक बहुत ही बड़ी खबर से। कोई गैस कर सकता है कौन सी सबसे बड़ी खबर है? बताइए बड़ी, 2 घुट पानी पी लूं साकिया तब। क्या है खबर बड़ी? बताइए कौन सी सबसे बड़ी खबर? खबर क्या है बड़ी? बताइए कौन सी सबसे बड़ी खबर है? एक रहा नेपाल में, नेपाल, ये नेपाल पे स्पेशल लाइव किया था भाई लोगों। सबसे बड़ी, बिल्कुल तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के तहत ही भाई लोगों सबसे बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले। ये क्या कर रहा है? फिटनेस कर रहा है, लेकिन कोई है क्या भारी सी चीज है कोई? ये कुछ अलग ही करेगा आपके बाद। ये पता नहीं क्या करके मानेगा यार। देखो एक चीज तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, एक चीज है। देखो भाई, पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम ने खुद के बाबर आजम के दोस्तों ने भाई बाबर आजम का साथ नहीं दिया भाई। क्यों? मैं सच्ची बताऊं भाई, हम लोग आके मजाक करते हैं, वो चलो सारी बातें ठीक हैं यार। मेरी ना पिछले महीने से मैं बता रहा हूँ, मेरे को ना दया आ रही है इस बंदे पे। तुम एक चीज देखो यार, इस बंदे के साथ क्या क्या नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते टेस्ट क्रिकेट में से इसको बाहर निकाल दिया, हालांकि दोबारा भी ले लिया, लेकिन जब बाहर निकाला ऐसे करके कौन रेस्ट देता है यार भाई? तुम खुद देखो। फिर एक ट्वीट भी करवा दिया, स्टोरी भी लगवा दी कि मैं तो जी जॉय कर रहा हूं, मैं तो जॉय करना चाह रहा हूं, मैं जॉय करने जा रहा हूं। ऐसे होता है यार भाई। अरे ये एक भी मैच ना छोड़े, जॉय करने जा रहा हूं भाई। इसके खुद के दोस्तों ने इसका साथ नहीं दिया भाई। कप्तानी छीन ली भाई मेरी बबरों की यार, मेरा सब कुछ छीन लिया मेरी बबरों से भाई। सिर्फ कूले कूले रह गए भाई, वो भी अच्छे से रिदम से मटक नहीं रहे हैं अब तो यार। इतना कुछ होने के बाद भी यार वो बंदा अभी भी इतनी मेहनत करने पे लगा हो भाई। ये बहुत बहुत मतलब यार जज्बे वाली। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने जो बोला था ना 2025 में पाकिस्तानियों ने कि हम जज्बे वाली कौम हैं, इंडिया को पाकिस्तान में बुला के हटेंगे और उनको आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, और अगर वो नहीं आए
तो हम इंडिया को बाहर निकलवा देंगे, ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला था भाई। जज्बे वाली कौम, देखो उन्होंने जज्बा नहीं दिखाया, खुद अपने 2-4 झुगले लेके और वो श्रीलंका मतलब वहां यूएई चले गए खेलने, तो वो तो जज्बा उनका था नहीं। लेकिन इस बंदे में भाई लोगों एक्चुअली में जज्बा है, ये बात माननी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा जज्बा दिखा रहा है बाबर आजम। और मैं एक बात बता दूं, ये तुम लोगों को ना मखौल आ रहा है बहुत ज्यादा, ये बाबर आजम भाई साहब सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, ये मैं तुम्हें बता दूं। यहां पे तुम लोगों को आ रहा है सिर्फ मजाक, ऐसा नहीं होता है भाई लोगों। इसके बाद भाई लोगों एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा और कोई भी बीच में दांत नहीं निकालेगा, आराम आराम से एक एक करके अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सारे भाई बंधु, ठीक है। अभिषेक शर्मा पर इस पाक क्रिकेटर ने की सबसे बड़ी भद्दी टिप्पणी। नहीं देखो, मेरे को ऐसा लगता है कोई भद्दी टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है। देखो मोहम्मद आमिर क्या है कि खुद 150 रुपए में बॉल, मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि क्या है। खुद 150 रुपए में बॉल फेंकने वाले सरेआम पकड़े जाते हैं, इतनी लंबी लंबी नो बॉल फेंकते हैं पैरों की, और वो आके अभिषेक शर्मा को मतलब बताते हैं कि अभिषेक शर्मा किस तरीके का प्लेयर है या क्या कुछ है या ऐसा वैसा, मतलब ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज, टीवी पे बैठ के बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम की बल्लेबाजी में कमियां निकालने वाले, खुद 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला, और उसमें सुपर ओवर में भाई साहब इतनी वाइड बॉलें डाल दी कि वो 17-18 का टारगेट चला गया, यूएसए ने इनको टारगेट दे दिया, ये वाइड से ही हार गए उस सुपर ओवर में। तो ये है भाई लोगों मोहम्मद आमिर आप लोगों के लिए। इन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान एक बारी पूरा पढ़ते हैं। बेसिकली यार इन बेचारों की गलती है नहीं है, इनकी बेचारों की गलती नहीं है, इनको पता क्या, इनकी याददाश्त कमजोर है। ये बेइज्जती करवा, अभी बेइज्जती हुई है इनकी एशिया कप में थोड़े दिन पहले, ज्यादा महीने नहीं हुए, थोड़े ही महीने हुए हैं। याददाश्त कमजोर है, आहार नहीं मिलता है प्रॉपर, भीख मांग के गुजारा करना पड़ता है, आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कौन चल रही है कि कौन पे लोन चल रहा है, मतलब उस हिसाब से नहीं समझ में आता भाई। इनके इस वर्ल्ड कप को जीतने के उतने ही चांसेस हैं जितने इमरान खान की आंखों के इस टाइम पे, मतलब उसकी विजिबिलिटी बची हुई है 10-12% जो 15% है। मतलब आटा नहीं है यार, डाटा नहीं है, ना आटा ना डाटा, कम से कम दोनों में से एक चीज तो हो। पजामा एक है, वो बारिश के दिन ढीला हो जाता है, अगले दिन छुट्टी मारनी पड़ती है, तो गुजारा हो नहीं रहा। गलती इनकी नहीं है, इन बेचारों ने देखा ही 132 का स्ट्राइक रेट है, 128 का, 115 का स्ट्राइक रेट देखा, गलती इनकी नहीं है भाई। और याददाश्त रहती नहीं है क्योंकि आहार मिलता नहीं है प्रॉपर, सिकुड़ रखी है, नहीं याद रहता, इनकी गलती नहीं है भाई। मैं गलती नहीं बोल रहा, मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ठीक बोला। क्या कहा है भाई लोगों, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है। देखो भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं इस लाइन पे, एग्री और डिसएग्री आप लोग कर सकते हैं। देखो स्लोगर तो इफ्तिकार अहमद भी है, स्लोगर तो इनका आसिफ अली भी था, एक वो था ना वो कि मैं 150 छक्के मारता हूं नेट में, याद है, जिसका कैच भी छोड़ गया था एक बार अर्शदीप से, थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए मतलब बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अभिषेक शर्मा जब साउथ अफ्रीका गया था ना, तो वो हर बॉल पे एक्चुअली छक्का मारने की कोशिश करता था, बिल्कुल करता था, लेकिन उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर ली हैं। और एक और चीज, जो स्लोगर होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े शतक नहीं बनाया करते, इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेला करते। स्लोगर सिर्फ 15, 20, 25 रन ज्यादातर मतलब इतने ही बनाते होते हैं, और वो इतनी लंबी लंबी पारियां नहीं खेलते। और ये तो बेइज्जती करवा के भी यार मुकर जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, उसे हर गेंद पर जोर लगाना पड़ता है। मैंने कहा ना, इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको चाहिए बाबर आजम जैसा टक करके यूं करके रोक ले, जोर ही ना लगाए। अरे जोर T20 में जोर ही लगाना पड़ता है, और बाउंड्री लाइन के बाहर अपने आप चला जाएगा बॉल, या छक्का अपने आप चला जाएगा, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बबरो पता क्या 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है, 75 गज से बाहर बॉल नहीं जाती इनकी। आदमी का घर भी चलो 100-200 गज का होता है। जिस दिन उसकी बल्लेबाजी चल जाती है ठीक है, वरना उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुन रहे, मेरी बात सुन रहे भाई। देखो इसमें क्या होता है, जिस दिन उसकी चल जाती है वो ठीक है, उसको कहते हैं रिस्क उठाने की एबिलिटी, रिस्क उठाने की एबिलिटी। अगर मैं बात करूं बाकी और किसी की, जैसे बाबर आजम को ही पकड़ लो भाई, इनका किंग है, वो सुपरस्टार है इनका सबसे बड़ा, इस करके बार बार उसको लाना हूं मैं, अदरवाइज मेरी बबरों के कूले तोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। देखो जो यार बाबर आजम का हर बॉल पे लगता ही नहीं आउट होगा, वो हर बॉल पे लगता है कि दूसरे के लिए कुछ कर के जाएगा, तो ये होता है भाई। तो हर बॉल पे जो छक्का मारने की कोशिश होगी, या जो अब हर कोई दूसरी टीम के लिए नहीं खेल सकता ना, इनके प्लेयर तो खेल रहे हैं दूसरी टीम के लिए, वे 8 में से एक बार रन बनाता है लिए भाई। इस पे तुम खुद गाली दे लो, मैं कसम से कह रहा, मैंने पहली लाइन पढ़ी थी और पहली लाइन मैंने पढ़ के सोचा था कि मैं इसको रखूंगा आज के टॉपिक में।
आखिरी वाली मैं कसम से कह रहा हूँ भाई साहब, गले पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैंने अभी तुम्हारे सामने पढ़ी है भाई। भाई ने बॉटल अपग्रेड तुम्हारे कर सामने दी, पढ़ी है मैंने ये। स्टैनली वाला वो ले लिया, जब बात 25-30 हजार वाला सिपर, यही चाहिए अब है। नहीं दे रहे हैं, गाली भी नहीं दे रहे हमारे वाले बिजी हैं, हमारे वाले कह रहे हैं कि रहने दो। वे 8 में से एक बार रन बनाता है, मुझे नहीं लगता कि वो तकनीकी रूप से मजबूत है। ले। और जो वैसे ये फिर भाई गू खा के ही मानेंगे, मैंने कहा अभिषेक था से। कि गुखा की मानेंगे। सॉरी, बोलना पड़ेगा ये बात। कर लो उंगली है। अरे तुम्हारी तो शर्म उतर रखी है तुम्हारी। अगर हमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर इस तरीके से हरा दे, इस तरीके से, अरे चौके भी मार दे, अरे गाली भी दे भाई आगे से, हमारा मुंह ना खुले भाई साहब अगले 10, 15, 20 साल। फिर हंसा। सबको लगता 2021 में बाबर आजम और रिजवान ने हराया इंडिया को, घंटा ड्यू थी इतनी ज्यादा, उसके बाद क्यों नहीं हराया? इतने बड़े थे तो। यस, सही बात। उसके बाद भी हरा लेते हैं, अगर इतने बड़े सुपरस्टार थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया ना, तो यही तो बात है फिर। भाई साहब ये मुझे लगता है जैसे ये मीडिया में बैठे, वो उसमें बैठे थे ना, क्या बोलते हैं, थोड़े भौरा जाते, पागल सो कोई जाते तो हैं। चिप लगा देता है, कोई आईसीसी फेवर कर रही है नहीं, उसको। ये सोचते हैं कि भाई इतने पैसे हमें मिले हैं तो कुछ ऐसा करे कि सनसनी वाली वो बन नहीं, जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, जो टेक्निकली साउंड अच्छा करता है या फिर जो बहुत अच्छा ज्ञान देता है या जिसकी बातें सुनने में मजा आता है, इंडिया में उन, या जैसे आकाश चोपड़ा की कमेंट्री फिर भी लाजवाब रहती है, तो ऐसे लोगों को बिठाते हैं। इनके यहाँ बोलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मजाक बनवा सकता है, कौन मजाक, कौन ऐसा कंटेंट देते हैं जिससे वायरल हो जाए वो, फिर अगली बार उसको बुलाएंगे। कौन छपरी हरकतें करता है, कौन गाली खाने वाले काम कर सकता है कि अगली बार फिर हम उसी को बुलाएंगे कि हाँ भले ही मजाक देखने आए, लोग आए उनको देखने। हाँ। ये चीज वहां पर नॉलेजेबल बंदे नहीं चाहिए, वहां चिप लग गई थी, पंडित बिठा दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था। अरे जाहिलों की जाहिलों की फौज भी नहीं कह सकते, इनके अंदर फौज भी नहीं है। फौज के नाम पर ये वो बिजनेसमैन चल रहा है। ये बेसलेस बातें करवा लो इनसे। क्रिकेटिंग नॉलेज की बात करते हैं भैया, ग्राउंड पर उतरने का बहुत फर्क होता है सिचुएशन में। ठीक है, कहना आसान होता है इस बॉल पे ये क्यों नहीं खेला, रियलिटी में जब खड़े होते हैं पता आता है। जब प्रेशर सिचुएशन थी यूएसए के सामने लुप हो गई थी इसकी खुद। हाँ। ये फालतू बकवास मत देखा करो। मुझे लगता है कि अगर आप बात भी कर रहे हो, ये तो 8 में से एक बार चलता है वो। अरे भाई ये यार, थोड़े मेंटली कमाल हो। हुए हैं। 8 में से एक बार चलता है ना, आलोचना हो जाती है उसकी इंडिया में। हाँ। संजू से जैसे 5 तुम्हारी मैच तरह में नहीं चला था पर्ची संजू, सिस्टम नहीं चलता संजू है। नहीं चला, उसके तो पहले 3 मैच के बाद आलोचना होने बता तो लगी रही हूँ, यहाँ थी। पर्ची सिस्टम नहीं है भाई। बाबर आजम का तुम जोर आजमाओ, तुम लगे रहो, वो लगाया हूँ, ये पीछे से निकाल लो उसकी पैंट। मिलते हैं आप लोग के साथ, बाय, टेक केयर।